हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें बताना ज़रूरी समझ रहे हैं। पहला ये कि कल एक लेक्चर अपलोड किया था, लेकिन उसका साइज 7.6 GB होने के कारण नहीं अपलोड हो पाया। दूसरा ये कि जो टॉपिक बताया गया था रिलेशन में क्वेश्चन भी दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए इसका कोई फीडबैक नहीं मिला। अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अगला टॉपिक हम कर रहे हैं। ध्यान से देखना, करना ना करना तुम लोग के हाथ में है। देखो ये अगला टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, अब ये 11th क्लास में डिटेल में बतलाया होता है हमने, फिर एक बार बता दे रहे हैं कि देखो डेफिनेशन इसका क्या है कि A and B are the two non-empty sets such that each element of set A can be uniquely associated by the element of B। ये एक ही सेंटेंस काफ़ी है इस फंक्शन के डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक ही डेफिनेशन काफ़ी है कि ए और बी दो नन एम्प्टी सेट हों, यानी खाली नहीं रहे। ठीक है, तो ए से बी में, ठीक है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। कैसे कि ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के एलिमेंट से, प्रत्येक नहीं, बी के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। ये बस एक सेंटेंस काफ़ी है इसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि ए इसमें खाली नहीं है, इसमें भी खाली नहीं है। खाली होगा तो फंक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। ए और बी दो नन एम्प्टी सेट रहे तो एफ एक फंक्शन है होगा। कब? जब ए के सारे एलिमेंट, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड हो। ठीक है, हाँ, इसमें जो नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है कि एंड नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कैन बी एसोसिएटेड बाय द सेम एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा कि एक, देखो, दो या दो से ज़्यादा, नो टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट सेकेंड, बी का मतलब सेकेंड, कैन बी एसोसिएटेड बाय द सेम एलिमेंट ऑफ ए। इसके बारे में फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे एक ही सेंटेंस काफ़ी है, बस यही काफ़ी है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। दूसरा सेंटेंस क्लियर करने के लिए, डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए, एम्फैटिक करने के लिए बनाया गया। अदरवाइज दूसरा सेंटेंस इसी में हिडन है, वो समझ में आ जाएगा आगे। नेक्स्ट, तब एफ ए टू बी, ये सिंबल है, एफ ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, अब देखो कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। ये चार फिगर है, ये देखो 1 2 3 और 4। देखे कि करके कि इसका 3 को सिर्फ और सिर्फ 2 से दिखलाया गया है, 3 को किसी और से नहीं दिखलाया गया। हम इधर से इधर देखेंगे, इधर से इधर नहीं देखेंगे। ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड होने चाहिए। तो हम इधर से देख रहे हैं कि 3 को सिर्फ और सिर्फ 2 से एसोसिएट किया हुआ है। उसी तरह से 6 को सिर्फ और सिर्फ 2 से एसोसिएट किया हुआ है, 7 को सिर्फ और सिर्फ 4 से, उसी तरह से 9 को सिर्फ और सिर्फ 6 से। यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट, जरूरी नहीं कि हमेशा ए बी हो, सेट फर्स्ट आर यूनिकली एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो हियर एफ इज फंक्शन। इसको लिखने का ढंग है कि F3, 3 को 2 से दिखाया है तो F3 बराबर 2, 6 को 2 से देखा है तो F6 बराबर 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखिए ये दूसरे एग्जाम्पल में कि यहाँ पर 5 को 9 से भी दिखाया गया है, 5 को 7 से भी दिखाया है। यानी ये जी, ये फंक्शन
का नाम दिया जी, मैपिंग का नाम दिया जी, फंक्शन तो है ही नहीं है। तो मैपिंग का नाम इसका अगर जी दिया तो 5 को 9 से भी दिखलाया, 5 को 7 से भी दिखलाया, ये यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ कि यहाँ देखो h है फंक्शन, h फंक्शन है, ये कैपिटल में लिखा गया है बाय मिस्टेक, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि फंक्शन को कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसमें a को p से, b को q से, c को r से यूनिकली एसोसिएटेड है, d को सिर्फ और सिर्फ s से, यहाँ पर t खाली रह गया, ठीक है। अब डेफिनेशन में फिर जाएं तो क्या लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिकली एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ बी। ये कहीं नहीं लिखा है कि ऑल्सो ईच एलिमेंट ऑफ बी कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड है, इसलिए ये फंक्शन है। यहाँ फिर चौथे फिगर को देखें तो यूनिकली एसोसिएट है, 1 को 2 से, 3 को 4 को से, 5 को 6 से, 7 को 8 से, लेकिन 9 किसी से एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन का इस डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए ये 4 फिगर दिए हुए हैं। पहला कि ये इसका एक सारा एलिमेंट इससे यूनिकली एसोसिएटेड है, फंक्शन है। दूसरा कि यहाँ 5 का 9 भी है, 5 का 7 भी है, इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ अगर आए हम तो यहाँ पर इसका प्रत्येक एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है यूनिकली, इसलिए फंक्शन है। यहाँ पर 9 का कोई इमेज नहीं है, इमेज यहाँ पर अगर मिरर रहे, यहाँ पर अगर मिरर हम दे दें तो इधर इमेज बनता है, इसलिए बाद में जो आता है जैसे 7 का 8 इमेज हुआ, 5 का 6 इमेज हुआ, 3 का 4 इमेज हुआ, उसी तरह से 9 का कोई इमेज नहीं है। अगर इसके उल्टे लिखने अगर हम जाने तो 4 का 3 प्री इमेज है, 2 का 1 प्री इमेज है, ठीक है। तो उसी तरह से 9 का कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। अगर इतना याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखें, चारों फिगर अगर याद रहेगा तो हम डेफिनेशन को क्लियरली जस्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वो भी याद नहीं रहे तो 1-2 सेंटेंस याद रखना। क्या? कई का एक इमेज हो सकता है, यहाँ पर देखो 3-6 का एक इमेज है, 3000 का भी एक इमेज हो सकता है, कई का एक इमेज हो सकता है, एक का एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनेगा। और दूसरा ये कि बाद में खाली रह सकता है, बाद में खाली रह सकता है, शुरू में खाली नहीं रहेगा। बस 2 सेंटेंस याद रखना कि कई का एक इमेज हो सकता है, एक का एक से ज़्यादा नहीं होगा, बाद में खाली रह सकता है, शुरू में खाली नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन हर ऐसा मैपिंग जो इस चारों फिगर को फुलफिल करे या 2 सेंटेंस को फुलफिल करे कि कई का एक इमेज हो सकता है, एक का एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और बाद में खाली रह सकता है, शुरू में खाली नहीं रह सकता है, वो सारा फंक्शन होगा। नेक्स्ट आए अब कि ये तो 11th क्लास में हमने बतलाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ टाइप ऑफ फंक्शन में आते हैं। 1-1 फंक्शन, नाम से ही क्लियर है कि एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, तो ऐसे को 1-1 फंक्शन कहेंगे। यहाँ ए का सिर्फ और सिर्फ 1 है, एक ही इमेज है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। उसी तरह से यहाँ पर 1 का 2 है, 3 का 4 है, 5 का 6 है और 7 का 8 है। अंतर दोनों में क्या है कि दोनों 1-1 तो हैं, लेकिन इसमें बाद में खाली नहीं है, इसमें बाद में खाली है। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बाद में खाली रहे
तो भी और नहीं रहे तो भी, दोनों हाल में फंक्शन तो होता है। तो यहाँ दोनों फंक्शन है, ठीक है, और दोनों 1 1 फंक्शन है, दोनों 1 1 फंक्शन है। अब खाली ना